समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, प्रभुवन तीन काल प्रभुवन तीन काल जग माही, भूर भागे दशरथ समाहि, भूर भाग दशरथ समाई। तो माताओं, अयोध्या कांड की कथा है, ये घर परिवार की कथा है। हमारे बीच में छोटे कक्का जी सने सने मंच की ओर आ रहे हैं। जैसा कि एक दिन कुर्सी में बैठ गए तो अस्वस्थ हो गए। धन्य कहूंगी उनके दोनों सुपुत्रों को, प्रवीण और आशीष को, और बड़े भैया जो राम जैसे हैं, हमारे मुकद्दम जी। जैसे चाचा आप चार भाई हैं, ऐसे ये भी हैं। छोटी सी हल्की सी कहीं सी बीमारी छू गई है, पर वो भी भैरव बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस मन बुलंद होना चाहिए, हौसले बुलंद हो तो मंजिल तो मिल ही जाती है। तो आओ विराजो, बोले आनंद कंद भगवान की। तभी हमने कहा था कि भगवान की कथा ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आसन लगा के बैठो, कुर्सी में बैठो, चारपाई में बैठो, लेट के कथा, पर कथा सुनना चाहिए। ये हमारे कथा के बड़े प्रेमी हैं, रसिक हैं। पिछली बार जब कथा हुई थी, दौड़ दौड़ के पूरा काम किया, दौड़ दौड़ के। पर भैरव बाबा ने कहा कि इस बार हम आपको बैठ के कथा सुनाएंगे, और जब तीसरी कथा होगी तो फिर से दौड़ लगाओगे। बोले आनंद कंद भगवान की। हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, हरे रामा राम राम राजा राम राम राम, हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम, हरे रामा राम राम राजा राम राम राम, हरे रामा राम राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। तो आए अपनी कथा में, सम्राट महाराज दशरथ जैसा भाग ना हुआ है, ना होने वाला है, ना हो सकता। पर कभी कभी ज्यादा खुशियों में भी नजर लग जाती है। एक बात और बता, कभी भी अपनी खुशी का बयां किसी से बार बार नहीं करना चाहिए कि हम सब भाई बड़े खुश हैं, निरोग्य हैं, स्वस्थ हैं, मेरा परिवार बड़ा संस्कारी है। ना जाने कौन से मरऊ की नजर लग जाए। बोलो महाराज, नजर लगने से पत्थर भी फूट जाता है, फिर आप तो इंसान हैं। दशरथ जी के भाग्य की सराहना कह रहे हैं। बोले महाराज, बोले त्रिभुवन तीन लोग, बोले त्रिभुवन तीन काल जग माही, अभूर भागे दशरथ सम नाही। जिनकी तीन रानियां थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे चार बेटे थे, चार बहुएं थी। अयोध्या जैसा राज था। कैसा राज था? बोले अवध राज सोने। ये 5 साल वाला राज नहीं था कि कुर्सी के लिए लड़े जा रहे हो। अयोध्या का ऐसा राज था कि देवराज इंद्र भी लज्जित हो जाता। अवध राज सोने राज सिहाही, और दशरथ धन सोने धन जेल जाए। जब अयोध्या के खजाने की बात चलती थी माताओं, तो कुबेर भी लज्जित हो जाता था।
पर ऐसी नजर लगी महाराज बोले मंगल मूल। आहा, कैसा राम जी का नाम था? बोले मंगल मूल राम सुत जासू, जो कछु कहाए थोर सब तासू। और उसी दशरथ जी के राज्य में, घराने में, परिवार में ऐसी नजर लगी, ऐसी हाय लगी कि 14 साल तक अयोध्या वीरान हो गई। जहां के सम्राट महाराज दशरथ का स्वर्गवास, राम का वनवास, भरत नंदीग्राम में, महाराज ये नजर ही तो लगी थी। पर महाराज राय सुभाए, अगर राजा विचलित हो जाए, इसीलिए मुखिया कैसा होना चाहिए? बाहर से नारियल के खोपड़े की तरह बड़ा कड़क शासन, महाराज घर वाले कांप जाएं, इतना कड़क शासन हो चाहिए। और अंदर से गरी की तरह मुलायम, हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। और अगर राजा कड़क नहीं है महाराज, तो ये शासन पर चलने वाला आइए महाराज नहीं है। इसीलिए महाराज राजनीति बिन धन बिन धर्मा, प्रभु समर पे बिन सत कर्मा। तो महाराज आज दशरथ जी ने जरा सी नीति छोड़ दी, जरा सी ढिलाई कर दी घर में, तो पूरा घर बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? महाराज एक समय की बात है, दशरथ जी ने क्या देखा महाराज कि राय सुभाए मुकुरे करे लीना, राय सुभाए मुकुरे करे लीना, बदन बिलो के मुकुट समकीना, वदन बिलो के मुकुट समकीना, श्रवण समीप भय सत के साथ, श्रवण समीप भय सुत के साथ, मनहु जरठ पन असे उपदेशा, मनहु जरठ पन असे उपदेशा। इतना नीतवान राजा, प्रजापालक राजा, दयालु राजा, धर्म की राह में चलने वाला राजा दशरथ जी ने, महाराज ने भी एक राजनीति का पन्ना छोड़ दिया। कब? एक बार दशरथ जी ने जब देखा कि मेरे कानों के समीप में कुछ बाल सफेद हो गए, यानी मैं बूढ़ा हो गया। और आज तो महाराज 12 साल में बाल सफेद हो जाते हैं। पहले जब बाल पक जाए, आंखों से दिखाई कम दे, कानों से सुनाई कम दे, हाथ में हमारे बीच में ईसरपुर से ओम जी पटेल, सुंदरलाल जी पटेल पधारे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। पहले के जमाने में जब सिर के बाल सफेद हो जाते थे, आंखों से पानी चलने लगता था, तब पता चलता था कि बुढ़ापा आ गया है। और आज तो 12 साल के लड़के के और इन माताओं के भी, इन जितनी माताएं बैठी हैं आधे से ज्यादा काला पाउडर लगाए। बोलो काटो घोलो और लगाओ, पता ही नहीं चलता है। पर दशरथ जी के राज्य में जमाने में ये नहीं था। दशरथ जी ने सोचा अपने बड़े बेटे राम को राजा बना। गुरुदेव को बुलाया, वशिष्ठ जी से हाथ जोड़ दिया, राजन नाथ राम करी ये जुबराजू, कहाई कृपा कर करई समाजू। हे गुरुदेव,
मेरा मन करता है कि अब मैं राम को राजा बना दूं। वशिष्ठ जी भी बोल पड़े, बेग विलंब न करिए न पे, अच्छा काम जितनी जल्दी हो कर डालो और बुरा काम जितना हो पटेल साहब टालते जाओ। पर आज के जमाने में मोड़ा मोड़ी ना होवे, कछु काम ना बनवे तो छीन वाले दादा को, नर्मदा जी की परिक्रमा को, नर्मदा जी को भंडारे को कछु भी बोल रहे, और जब काम हो जाए तो काय कछु विश्राय थोड़ी दो, अरे बोल दो तो कर दे, हम चाहे जब कर दे, कछु मना करें। पर भैया का जीवन को ठिकाना है, अच्छो काम जितनी जल्दी हो कर डालो और बुरो काम जितनो होए टाल दो महाराज। पर आज के जमाने में अच्छो काम टालत जाए और बुरो काम करवत जाए। आज यहाँ वशिष्ठ जी भी कह रहे, बोले बेग विलंब न करिए न पे, साजिए सब ही समाज, सुदन सुमंगल तब ही जबे, राम होए जुबेरा। चाहे जब अच्छा काम कर दो तभी हमारा अच्छा दिन है। पर आज यहाँ दशरथ जी ने बात मान लिया, सुबह का घोषणा करवा दी। दशरथ जी ने यही नीति का पन्ना त्याग दिया, बोलो छोड़ दिया कि नहीं? दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, दशरथ जी ने आपत्तिकालीन मीटिंग सभा इकट्ठा किया, जो 5 ही मत हम कहते हैं प्रजा से ना पूछ के और वशिष्ठ जी से ना पूछ के अगर भरत को बुला लेते ननिहाल से और कैकेयी मैया से पूछ लेते तो ना राम वनवास होता, ना अयोध्या में दशरथ जी का स्वर्गवास होता। पर दशरथ जी ने यही दोनों नीति के पन्ने छोड़ दिए। महाराज हम कहते हैं भरत को नहीं बुलाते, पर पत्नी कैकेयी मैया से पूछ लेते। बोलो आज तुम लोग बाजार जाते हो ना तो बुलाते हो, अजी सुनती है, थैला दे जा, रुपया दे दे, फिर पूछती अजी सुनती है सब्जी में का लानो है, इतने से पूछ के जाएंगे और सब्जी वाले के ठेला के बगल में खड़े वहीं से करेंगे, काहे भटा का भाव है, जा भाव है, ले कि ना ले, महंगे तो नहीं है। महाराज जब भटा बिना पूछे नहीं ले सकते हो तो आपने अयोध्या के राज का निर्णय कर लिया बिना कैकेयी, तो बोलो राम वनवास गए और अयोध्या का स्वर्गवास, महाराज दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ कि नहीं? कारण यही है, जो पत्नी तुम्हारे बिना पूछे मायके नहीं जा सकती है, जो पत्नी तुम्हारे बिना पूछे घर का कोई कार्य नहीं कर सकती है, और आज आपने राम को राजा घोषित कर दिया, भरत को कोई सूचना नहीं, तो बोलो अयोध्या में व्यक्तन होगा कि नहीं? दशरथ जी कह रहे हैं दुनिया वालों सुन लो, आज मेरे जैसा न्यायकारी धर्मात्मा प्रजापालक मैं एक राजनीति का पन्ना छूट गया तो मेरा 14 साल के लिए अयोध्या तहस नहस हो गई। और आप इसीलिए महाराज आज यहाँ दशरथ जी ने प्रजा से भी पूछा, जो 5 ही मत लागहि नीका, करहु हर सहिए राम ही टीका। अयोध्या सजने लगी, रातों रात बंधनवार पताके बंधने लगे, कलश सजने लगे, खम्भ गड़ने लगे। निकल पड़ी महाराज जी मंथरा और गोस्वामी जी महाराज भी लेकर रहे हैं। आज सारा अयोध्या बड़ा ही मंगलमय प्रसन्न हो रहा है और कह रहा है कि हमारे राम में राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम 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 राजा बनाए जाएंगे,
गलियों में चौक पुराए जाएंगे, गलियों में चौक पुराए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। सजने लगी। निकल पड़ी मंथरा। मंथरा बोली ना दशहरा है ना दीपावली है भाई, ना आज दशहरा है ना दीपावली है, दीपक क्यों जल रहे? तभी कहते हैं फलों में संतरा, नारियों में मंथरा, दो से हमेशा बच के रहना, ठीक है। फलों में संतरा, कितना अच्छा गायक या कथावाचक होए, बाय कसम दे के एक संतरा खवा दो, कल कथा नहीं के। नारियों में मंथरा, कितनों घर में प्रेम होए, दरानी जेठानी में, सास बहू में, नंद भोजाई में, और अगर मंथरा 4 दिन घर आ गई तो 5वें दिन महाभारत जरूर। और मंथरा मरी नहीं है, पूरी रामचरितमानस में देख लो, कहीं उसके मरने का लेख नहीं है। मंथरा आज भी जीवित है, हर गांव में जीवित है, और 12 से 2 के बीच निकरत है। और जी ये मिल गई सो मिल गई, ना मिली सो नमो नारायण। महाराज निकल पड़ी मंथरा, अयोध्या सज रही है, पर एक कहावत है, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। मंथरा ने पूछा क्या हो रहा है भाई? न दीपावली न दशहरा। अयोध्या का एक सज्जन बोला, मंथरा तो ये पतो ना है? बोले ना। अरे सुबह राम को राजा बनना है, सुबह राम को राजा बनना है। मंथरा ने जो ही